मेरी आवाज़ और स्क्रीन जा रही है सर? जरा एक बार मुझे बता दें। आज भी मैं ऑप्शन में ही ट्रेड करूंगा और मार्केट ओपन हो गया। मार्केट ओपन हो चुका है। मॉर्निंग क्लियर है ना सब? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। निफ्टी का 18,250 का कॉल सेलेक्ट किया है और 18,200 का पुट सेलेक्ट किया है। तो देखते हैं क्या सिचुएशन आता है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मार्केट ओपन हो चुका है। क्या बात है, एमसीएक्स काफी नीचे और आईसीआईसी बैंक बहुत ऊपर खुल गया, 810 चला गया वो तो, है ना। बहुत ही शानदार खुला और बहुत ही तगड़ा भागा है। बहुत ही शानदार। एमसीएक्स इसके हाई के ऊपर मुझे लगता है भागेगा बहुत शानदार। 1715 के ऊपर भागा। सत्रह सौ पच्चीस के ऊपर देखिए भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, रुक नहीं रहा है। मॉर्निंग उमाकांत जी, मॉर्निंग। मॉर्निंग मैंने कॉल और पुट में करना है जैसे कि उस दिन किया था। आज भी करेंगे हम लोग 23 तारीख को कॉल और पुट में, देखेंगे क्या सिचुएशन बनता है। उस दिन 1388 का लॉस बुक किया था। आज देखते हैं क्या लॉस बुक होता है या प्रॉफिट बुक होता है, क्या सिनेरियो बनता है। अगर ये आपको 1725 के ऊपर निकलता है अभी, तो ये आपको एक अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। एमसीएक्स रिलायंस देखिए शानदार ओपन हुआ, तुरंत धाधड़ नीचे आ गया। मॉर्निंग सर, सारे लोगों को नमस्कार नमस्कार। वेट करेंगे थोड़ा। आगे सारे लोग आ जाएं। मॉर्निंग क्या बात है, रिलायंस बहुत अच्छा ओपन हुआ 2700। आज आईआरसीटीसी कहाँ है? लोगों के दिल का धड़कन बढ़ा रहा है कि नया 1% ऊपर है। 1% ऊपर है। चलिए वेट कर लें जरा। निफ्टी
गिर गया है 18,000, गिरा तो नहीं, मैंने पॉजिटिव भी है, लेकिन 18,100 पर आया हुआ है ना। ओके। मॉर्निंग में मॉर्निंग वेट करेंगे। यहाँ पर से मुझे चेंज करना पड़ सकता है 18,200 का कॉल लेके 100 है ना, 18,150 का कॉल और 18,100 का पुट। 18,200 का कॉल, 18,000 का पुट। $18,150 का कॉल और 18,100 का पुट, ये नजर पर रहेगा। MCX फर्स्ट टारगेट बुक हो गया। ओके, प्रॉफिट बुक कर लिया ना। हाँ, ऑल टारगेट हो गया ना इसका, तो ऑल टारगेट आ गया ना। MCX 45 का है हमारा ना, नहीं 2 टारगेट है ना, फर्स्ट टारगेट। MCX फर्स्ट टारगेट डन हो गया। 45 का सेकेंड है, लेकिन फर्स्ट तो हो ही गया डन। मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया भाई, मेरा भी ट्रेड खाली है, मैंने भी कोई ट्रेड नहीं लिया। मैं ऑप्शन में जैसे मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल अभी वैसे ही करने वाला हूँ। और विंडो फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा, अब सारा फार्मा का पिटाई हो गया सॉलिड, है कि नहीं? सारे फार्मा का पिटाई हो गया। मैंने एक कहा था कि जिस दिन कोरोना सही हो जाएगा ना, उस दिन से फार्मा का स्थिति गड़बड़ हो जाएगा। चलिए वेट करें। कोफोर्ज, हमारा राजा सेल बिलो 692। ओके सर, आज ऑटो थोड़ा कमजोर लग रहा है नहीं? सर हमारा राजा को सेल करने के मूड में नहीं है, कारण इसने स्ट्रेंथ तो दिखाया था, सर अपना फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को स्ट्रेंथ दिखाया था। तो 686 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं आप।
इसके आसपास मिले तो बाइंग बन सकता है। फार्मा के इंडेक्स सपोर्ट पे, हाँ स्टॉक सेलिंग में कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि फार्मा और ये ऑटो भी उसी ढंग का दिखा रहा है, बिल्कुल सपोर्ट पर है। बिल्कुल सपोर्ट पर। और विंडो फार्मा में बन सकता है बाइंग, बाइंग बन सकता है। फार्मा बिल्कुल सपोर्ट पर है, और वो तो दिए हैं हम। हमारा राजा भी सेम वही कंडीशन है, 692 के नीचे सेलिंग तो दिखा रहा है, लेकिन पिछले बार इसी जगह से, ध्यान रखिएगा, पिछले बार इसी जगह से देखिए कितना अच्छा सपोर्ट लेके गया था, है ना। तो यहां से मे भी फिर सपोर्ट ले सकता है समीर जी। हिंदुस्तान यूनिलीवर को बाय साइड है, ओके सर। हिंद यूनिलीवर, ओके। बाय साइड पिटाई हो गया था इसका, इसलिए करिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ करिए। 2430 के ऊपर बाय करिए, 2430 के ऊपर भी बाय करिए, कॉन्फिडेंस के मारिए बाय। निफ्टी क्या हो रहा है, निफ्टी बिल्कुल अपना सपोर्ट पे आ गया, निफ्टी तो बिल्कुल अपना सपोर्ट एरिया 1850 पर आ गया, यहीं से बाउंस किया तो पिछले बार, क्या फिर से बाउंस करेगा या ट्रैप करेगा। रिलायंस को सेल करना चाहते हैं कि जरूर करिए, बिल्कुल करिए, 88 के बिलो बिल्कुल करिए। एकदम बिल्कुल 1813, देखिए यहीं से ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है ना, यहीं से ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि पिछले बार किया था बाउंस।
अभी मुझे एंट्री नहीं मिला है, जब एंट्री मिलेगा फिर अपडेट करेंगे। 115 देखिए, मैं पुट में एक एंट्री ले रहा हूं, अभी पुट में एक एंट्री लूंगा, थोड़ा वेट कर रहा हूं। पुट में निफ्टी के 18,100 के पुट में एक 100 का पुट है ना। एक 155 पे एक ऑर्डर लगा रहा हूं। देखिए पहले दे दिया, कारण इसको पहले ये इस जगह पर इसको लग रहा है कि बहुत सस्ता में मिल रहा है, इसलिए पहले दे दो इसको। एक स्टॉप लॉस ले लेते हैं, 115 के आसपास में स्टॉप लॉस रखेंगे। हालांकि निफ्टी बहुत ही अच्छा सपोर्ट पर है, यहां से बाउंस होने के पूरे चांस बना सकता है निफ्टी। 3 बार 1 2 बार यहीं से रिजेक्ट हुआ है निफ्टी 18,050 से। अगर इसको होल्ड नहीं किया तो फिर ये नीचे गिर सकता है। मैं 115 का स्टॉप लॉस लगा रहा हूं। 114.25 और 114.35 यानी 115 के आसपास में मैंने एक स्टॉप लॉस रखा है। अब हमारा मेंटेन करेंगे एक्सेल सीट। क्या कह रहे हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का टारगेट बाय कर लिया 30 के ऊपर, हाँ 4 है, 50 का टारगेट होगा पहला, 40, 30 के ऊपर बाय किया, 40 और 50 ये 2 टारगेट होंगे। $35 पॉइंट का रिस्क आ रहा है। तेईस 10 21 18,100 का पुट है। इन्वेस्टेड अमाउंट ना 155 इंटू 50, 7,750 रुपया। 35 इंटू 50, 1750 का रिस्क है। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। फिलहाल ये सिचुएशन है। एक ट्रेड लिया है मैंने निफ्टी के कॉल ऑप्शन में 149 है ना, 149 रुपया 30 पैसे पे लिए, तो इन्वेस्टेड अमाउंट और कम हो जाएगा ना। 149 30 इंटू 50, 7,465, 7,465 रुपये। और वेट करते हैं। और 30 पॉइंट क्या हो गया सर, इंडस्ट्री को सेल किया, ओके
117 के नीचे 1 मिनट, और यहाँ 35, 149 प्लस 35, अभी मैं ये रखूँगा 184, 184 के आसपास एक टारगेट सेट करता हूँ फिलहाल, 184 यहाँ पर एक टारगेट मैंने सेट कर दिया। वेट करते हैं थोड़ा, है ना, ये टारगेट है, देखते हैं आता है या नहीं। हाँ, क्या कर दिया, इंडस्ट्री को सेल कर दिया है। ओके, निफ्टी बहुत ही अच्छा सपोर्ट पर है। पुट को बाय किया, अगर वो सपोर्ट टूट गया तब तो ठीक है। इंडस्ट्री को सेल किया 1170 पर, ठीक है, 10 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, अच्छा है। ये जब बैंक निफ्टी मूव कर रहा था तब ये मूव भी नहीं कर रहा था, आज तो ऐसे भी कमजोर है, लेकिन बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये कमाल है। चलिए वेट करें। देखिए भाई, मैंने एक ही ट्रेड लिया निफ्टी के पुट ऑप्शन में, 18,100 का पुट ऑप्शन। अरे 41 हो गया आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी का लेवल बहुत खराब हो गया भाई, 4100 हो गया, सर्किट मार गया ये तो 10% लोअर। लोअर सर्किट मार गया भाई। कि बैंक निफ्टी सही जगह से मूव किया। बाइंग रेट पुट में क्या है, 149 रुपए के आसपास। आईसीआईसी बैंक ही बैंक निफ्टी को संभाला हुआ है, 8% ऊपर है। और निफ्टी तो देखिए कि इस जगह पर, जैसे जगह पे वो खड़ा है, अगर ये लेवल टूट गया है ना, फ्राइडे वाला लेवल, 34 वाला लेवल, तो ये सीधे 17,950 और 900 तक गिर जाएगा। ये फिलहाल 135 पर एसएल रखा है मैंने, देखिए 135 के पास एसएल है, 135 के आसपास मैंने 115 के आसपास एसएल रखा है। 115 है ना, हाँ 115 के पास एसएल रखा है। तो ज़्यादा नहीं मेरे रिस्क में, और मेरा टेंशन फ्री है, मुझे पता है मुझे इतना लॉस हो सकता है, मैं लॉस लेने के लिए मेंटली प्रिपेयर हूँ। मैं कुछ चीज़ों को चेक कर रहा हूँ निफ्टी में, एक्चुअली मैं निफ्टी के ऑप्शन में कुछ चीज़ों को चेक कर रहा हूँ, तो उसी स्ट्रैटेजी को मैं लाइव में टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपने क्लास में भी बोला था 17,950 का लेवल दिख रहा है, हाँ वही बात है। तो ये क्या है ना कि ये कुछ स्ट्रैटेजी को चेक कर रहा हूँ, तो वो इसी वजह से मैं जो हूँ ये एसएल लेके मैं निश्चिंत हो रहा हूँ। मेरा लॉस हो सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लॉस होगा 1750 आजकल, अगर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वेट एकदम लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं कुछ देख रहा हूँ, चीज़ों को टेस्ट कर रहा हूँ लाइव मार्केट में, तो अगर वो चीज़ें काम कर रही या नहीं कर रही। क्योंकि पेपर ट्रेड करके आप करेंगे ना तो आपका वो नहीं आएगा, मतलब पेपर ट्रेड में क्या होता है ना, एक बार तो आप पेपर ट्रेड करते हैं, पेपर ट्रेड करने के बाद जब आप सेटिस्फेक्शन ले लेते हैं, पहले पेपर ट्रेड किया हुआ है मेरा, जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं तो जब लाइव में टेस्ट करते हैं तो उसका अलग बात हो जाता है। जस्ट डायल भारत फोर्स को बाय किया, ओके 767, जस्ट डायल का रिजल्ट खराब आया है क्या सर? रिजल्ट तो इस तिमाही सबके लगभग खराब ही आ रहे हैं, एगो आईसीआईसी बैंक का अच्छा आया है। तो देखिए क्या निफ्टी इस लेवल को होल्ड कर पाता है या नहीं होल्ड कर पाता। अगर इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, नीचे आ जाएगा।
2 रुपए का था, एसएल ले लिया भारत फोर्ज में 2 रुपए का, बढ़िया बढ़िया। चलिए ऐसे स्टॉप लॉस के साथ रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई गड़बड़ाने वाला बात नहीं, कोई हड़बड़ाने वाला बात, हम पूरा वेट करेंगे। करेंसी में मेरा बाय कॉल था और बिल्कुल एक टारगेट के नजदीक भी आ गया। बहुत ही शानदार तरीके से करेंसी पे जा रहा है, लेकिन मैं किस पे ट्रेड कर रहा हूँ, मैं निफ्टी पे कुछ चीजों को लाइव में टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। निफ्टी लग रहा है अपने इंपॉर्टेंट लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा है क्या। देखिए नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करने की तैयारी कर रहा है, वहां से टूटा तो डायरेक्ट गिरेगा 18,000 पहला और 17,950। हम लोगों का क्या लॉस है और क्या प्रॉफिट है, देखिए मात्र 67 रुपए का लॉस बचा, 157, 200, ऑल पोजीशन यही है। 62 का 5 का लॉस, 5 का लॉस है। अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। 25 का लॉस, 10 का प्रॉफिट, 30 का प्रॉफिट, 25 का प्रॉफिट, 17 का प्रॉफिट, यानी अब हम प्रॉफिट में आ गए। वेट करेंगे हम। टाटा पावर सेल साइड, सारे अभी तो सारे लगभग सेल में चल रहे हैं भाई। रिजल्ट इस तिमाही सब मैक्सिमम के खराब आ रहे हैं, और लगता है कोयला आ गया है वापस। कोयला का कमी कह रहा था कि कमी हो रहा है, कमी हो रहा है। हाँ लगता है कोयला का कमी ठीक हो गया क्या। हाँ सेलिंग में है सर, टाटा पावर सेलिंग में है, लेकिन इस जगह के नीचे 210 के नीचे करिएगा। वेट करेंगे। समय हो गया 9:45 और 4 सेकेंड। 47 का प्रॉफिट है। $242, 275 का प्रॉफिट हो गया है निफ्टी में, 285 हो गया, 362 हो गया। नैम इंडिया से एग्जिट कर लिया, ओके हर्षित जी। 435 हो गया। तो चाहे तो आप लोग अगर ज़्यादा लॉट में लिया है तो एक लॉट बुक कर सकते हैं। निफ्टी शायद अपने सपोर्ट को बिल्कुल होल्ड नहीं कर रहा है और ये नीचे गिरने की कगार पर है। देखिए ये एक लो है फ्राइडे का 18,034, ये लो है। ये लो को अगर नीचे ब्रेक कर गया तो और खराब हो जाएगा। चांस तो लग रहा है आज ब्रेक करने का, चांस तो बना रहा है ब्रेक करने का। बढ़िया, देखिए नीचे आ रहा धड़ाधड़, बहुत ही क्रूशल जोन पर है। बस बैंक निफ्टी थोड़ा संभाला हुआ है। देखिए करेंसी का टारगेट डन हो गया पहला वाला, $75.02 का टारगेट दिए थे और 75.07 का टारगेट दिए थे। तो 02 वाला टारगेट बिल्कुल पहुंच रहा है, नियर फर्स्ट टारगेट। 75.02 का पहला टारगेट था, इसने हाई मारा है 75.01 का, नियर फर्स्ट टारगेट। और निफ्टी देखिए बहुत तेजी से जा रहा है ऊपर। 1055 का प्रॉफिट हो गया निफ्टी में, 1055 का प्रॉफिट हो गया निफ्टी में। बुक सम प्रॉफिट इन निफ्टी। हम बुक सम प्रॉफिट कुछ करवा दिए हैं, बहुत ही अच्छे से जा रहा है 1200। तो टारगेट आ गया ना, टारगेट डन हो गया। तो मैं यहां से स्टॉप लॉस काटता हूं और ये काट दिया स्टॉप लॉस और टारगेट डन। टारगेट डन, मेरा आज का काम खत्म। देखिए मैं टारगेट ले रहा हूं, टारगेट डन। 181 वाला जो टारगेट लगाया था वो डन हो गया। तो हमने कितना का पोजीशन बुक किया, वो काटते काटते 1320 पे आ गया।
काटते काटते 1320 पर आ गया। ओहो, ये टारगेट लगा के रखता तो डन हो जाता है ना, लेकिन वो हमारा काटते काटते नीचे आ गया। तो जगह एक ट्रेड लिया हमने निफ्टी में और निफ्टी का ट्रेड हो गया कंप्लीट। ठीक है, रिस्क था 1750 और 1750 का टारगेट भी था, लेकिन चूंकि टारगेट लगा नहीं रखा, देखिए देखिए अभी जा रहा है, अभी जा रहा है, ये बहुत ही भयानक है, देखिए बहुत ही भयानक तरीके से अभी जा रहा है, बहुत ही भयानक तरीके से, है ना। तो हमारा एक टारगेट इसमें आ गया, तो मैं यहाँ पे कितना का प्रॉफिट बुक किया, तो आज का इधर काम हो गया फिनिश, 1320 रुपए का, 1320 रुपए का टारगेट हमने ले लिया, यहाँ खत्म। चलिए वेट करेंगे, हमारा एक ट्रेड तो इधर कंप्लीट हो गया और करेंसी का भी एक ट्रेड यहाँ टारगेट डन हो गया, 7502 का टारगेट डन कंप्लीट हो गया, आज का एक ट्रेड डन, 89 हो गया, शानदार भाग रहा, बुक सम प्रॉफिट हो चुका है, बुक हो गया है इधर। तो हमने जितना का रिस्क लिया था लगभग लगभग उतना टारगेट ले लिया निफ्टी में, बात खत्म हो गया। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को लाइव मार्केट में मैं टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या जो मैं इतने महीनों से निफ्टी पे जो बैक टेस्ट कर रहा था, क्या वो लाइव में काम कर रहा है कि नहीं, है ना। तो वो मेरा काम हो गया और निफ्टी देखिए धड़ाक से एकदम बड़ा भयानक नीचे गिरा है। तो अब हमारा आज का ट्रेड बंद, खत्म, कंप्लीट, एक ही ट्रेड लिया और 100% उसका रिजल्ट आ गया। चलिए दोस्तों, एक्चुअली समय हो रहा है 11:17:32। जैसा कि आपने देखा मेरा ट्रेड तो पहले ही खत्म हो गया, कोई ट्रेड है ही नहीं। पुट ऑप्शन में 1320 का प्रॉफिट बुक किया, एक कॉल ऑप्शन ले लिया था नीचे 17, जब निफ्टी 17,970-75 के आसपास चल रहा था, तो वहाँ पर से मैंने अपने एनालिसिस के हिसाब से कॉल ऑप्शन को बाय किया था, उसमें मुझे 678 रुपये का प्रॉफिट हो गया। हालांकि मैं जल्दी निकल गया, मैं अगर बना रहता तो इस जगह से मैं जल्दी निकल गया, मैं ज़्यादा देर वेट नहीं किया मैंने। यहाँ पे जब यहाँ से ये बाउंस कर रहा था तो मैं ठीक इस जगह पर एग्जिट हो गया और ये देखिए वहाँ से भी शानदार आ गया, यानी कि और भी अच्छा प्रॉफिट बन सकता था, लेकिन उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मेरा ओवरऑल ये जो ट्रेड है मैं यहाँ पे भी मेंटेन ही कर देता हूँ। एक्चुअली 23 तारीख को मैंने 23/10/2021 को मैंने लिया है 18,050 का कॉल ऑप्शन, और इसमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट था इसी के आसपास होगा, इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट 18,050 का ही था ना, हाँ 18,050 का कॉल ऑप्शन था और ये इसी के आसपास में मैंने लिया हुआ था। प्राइस जो है 7 के आसपास से निफ्टी का 18,050 का कॉल ऑप्शन, जब वो नीचे से बाउंस कर रहा था तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहीं पर से मैंने बाय किया था 137 के आसपास में, 10 पॉइंट का एसएल रखा था, यानी कि 500 रुपये का लॉस हो सकता था। तो ऐसे मैं यहाँ पे पहले आपको इन्वेस्टेड अमाउंट दिखाऊंगा कि 137 पर लिया और इंटू 50 तो कितना लगेगा, 6,850 रुपये का यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट होगा, 6,800। ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये पता हो जाए कितना पैसा लगना चाहिए। और रिस्क मैंने 10 पॉइंट का रखा था क्योंकि काफ़ी सपोर्ट जोन पर था ना, निफ्टी बहुत बिल्कुल ब्लाइंड बाय जोन पे था, 17,950 तक आ चुका था ये निफ्टी, जिसकी वजह से वो ब्लाइंड बाय जोन पे आ गया था। तो यहाँ से कोई रिस्क नहीं बन रहा था, बहुत ही छोटा रिस्क बन रहा था 500 रुपये का, और यहाँ पर जो मेरे प्रॉफिट हुआ 678 रुपये का एक प्रॉफिट यहाँ पे मैंने बुक कर लिया। तो ये जो आज 2 ट्रेड में, एक्चुअली मेरा टारगेट है कि डेली एक ही ट्रेड करना है निफ्टी के ऑप्शन में, लेकिन आज मैंने चूंकि निफ्टी नीचे के भाव पे था तो मैंने यहाँ पे बाय कर लिया दूसरा भी ट्रेड। तो ये मेरा 2 ट्रेड आज के हुए इसमें। तो 22 तारीख को एक लॉस बुक किया 1388 रुपये के कॉल ऑप्शन में, निफ्टी के कॉल ऑप्शन में, और 23 तारीख को 2 ट्रेड हुए, तो दोनों मिला के अगर मैं देखा जाऊं तो बिल्कुल प्रॉफिट में। तो देखते हैं एंड ऑफ मंथ कब से ट्रेड कर रहे हैं, 22 तारीख से। तो हम लोग 22 तारीख से लेके 22 तारीख तक चलेंगे, 22 नवंबर तक, है ना, 22 अक्टूबर से। देखते हैं क्या रिजल्ट इसका आता है निफ्टी के कॉल ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।